आज भी हम जो होपोनोपोनो प्रेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो होता क्या है कि हम लोग जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर को एक पर्टिकुलर चीज पे अप्लाई कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो किसी एक एक्सपीरियंस उसके लिए नहीं है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि ये कोई टेक्निक नहीं है। ये वे ऑफ लिविंग मीन्स कि अगर आपने चूज किया है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू हीलिंग करना चाहते हो अपनी, तो आपको इसको अपना जीने का एक तरीका बनाना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पर्टिकुलर जिस एक्सपीरियंस में आप सफर कर रहे हो आप बस उसी के लिए होपोनोपोनो कर रहे हो, लेकिन बाकी उस एक्सपीरियंस के अलावा बाकी एस्पेक्ट में आप होपोनोपोनो अप्लाई नहीं कर रहे हो। वहां वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आपको इसको एक वे ऑफ लिविंग बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक टेक्निक नहीं है। अब आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। देखो, अ, दिन के किसी भी काम में जब आप किसी भी चीज को अपना लाइफ का पार्ट बना लेते हो तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता। फिर उसमें सब कुछ आएगा। आप जब भी किसी से मिल रहे हो तब अप्लाई करो। आपकी जब भी किसी से बातें हो रही है तब आप अप्लाई करो। किसी जगह को विजिट करने वाले हो तो उस जगह को बोलो। किसी जगह पे प्रेजेंट हो, पहुंच गए हो, तो उस जगह को बोलो। अब वहां से आ गए हो तो बोलो। कंटिन्यूस थोड़ा ना बोलना होता है इस चीज को, लेकिन बस एक उसकी प्रेजेंस को या जो कुछ अभी आपके साथ जस्ट हुआ है उसको एक्नॉलेज करते हो इस तरह से। चारों फ्रेजेस नहीं बोल सकते तो कोई भी एक फ्रेज आप बोल सकते हो, चारों में से कोई भी। क्योंकि आप अवेयर हो तो आपको पता है कि आप एक फ्रेज बोलकर क्लीनिंग कर रहे हो। जो चीजें यूज करते हो अपने डेली टू डेली लाइफ में आप उनको बोलो। अपने फैमिली मेंबर्स को बोलो। जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको बोलो। कोई भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, न्यूट्रल है तो भी। अपने रिएक्शंस पे कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो दूसरों के रिएक्शंस पे। कि अगर वो आप दूसरा कोई रिएक्ट कर रहा है और आप देख रहे हो, उसको होते हुए देख रहे हो अपने सामने, तो उसके लिए होपोनोपोनो बोल सकते हो। अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पर, फियर पर, अपनी उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशंस पर, अपने इंटेंशंस पर कि आपको पता है कि हाँ मैं इस वक्त ये चीजें चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में कि ये हूँ। तब सिर्फ अपने आप को बस एक बार होपोनोपोनो प्रेयर बोलना होता है ताकि आप उस एनर्जी को एक्नॉलेज कर सको। बैठ के ऐसे नहीं है कि लगातार लगातार करना है, ऐसे कुछ नहीं है। बस ये चीजें जब हो रही हैं उस टाइम पे उस एनर्जी को एक्नॉलेज कर दो। उस एनर्जी को बता दो कि मैं अवेयर हूँ, मैं इस चीज की क्लीनिंग के लिए बोल रहा हूँ ये चीज। कोई भी एक फ्रेज भी बोलूंगा तब भी वो वर्क करेगा। ठीक है। आपकी कोई जिद है कि मैं ये ऐसे ऐसे ही चाहता हूँ, तब भी अप्लाई करो। कि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा जिद्दी तरीके से चाह रहा हूँ इस टाइम पे, वहां अप्लाई करो। डेस्परेशन नोट हो रहा है अपने आप में कि हाँ मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, वहां अप्लाई करो। जब अकेले हो अपनी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हुए बोलो। कभी कभी होता है ना हम 5-10 मिनट एकदम से एकदम अकेले से प्रेजेंट होते हैं अपने रूम में, तब आप बोल सकते हो, खुद से बोलो। अपने डेली का कोई भी काम हो उसमें बोलो। जॉब में हो, बिजनेस में हो, घर में हो, हर छोटे बड़े एक्सपीरियंस में जो मैंने यहाँ पे शायद लिखना भी लिखा नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर नहीं कर सकते हो। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेन है कि जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ वहां की एनर्जी को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। वहां होपोनोपोनो अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। क्लीन करना इंपॉर्टेंट है वहां की एनर्जी को। अभी तक हम ये नॉर्मली नहीं करते आ रहे थे। मतलब मीन्स अभी तक मीन्स कि जब से हमें होपोनोपोनो नहीं पता था, जब तक हीलिंग के बारे में नहीं पता था तब तो हम करते ही नहीं थे ये चीज। बट अब से सब चीजों में अप्लाई करके
हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पहले रहते थे ना कि ये मेरे साथ हो रहा है, विक्टिम वाले मूड में रहते थे, विक्टिम से आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। मतलब जब भी आप उस वहां की एनर्जी को एक्नॉलेज करोगे, खुद से बोलोगे होपोनोपोनो प्रेयर, तो आप उस 1 सेकंड, 5-6 सेकंड के लिए ऑब्जर्वर बन जाते हो। जब आप ऑब्जर्वर बनते हो तो आप अलाउ कर रहे होते हो। और जब आप इस तरह से करना स्टार्ट कर दोगे ना, अवेयर होके ये सब होपोनोपोनो फ्रेजेस बोलना, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, कुछ एक टाइम बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा अवेयर होके कि अच्छा नेक्स्ट ये होने वाला है, मुझे होपोनोपोनो बोलना है, नेक्स्ट ये होने वाला है, नहीं। आप अवेयर होंगे, जब जैसे जैसे चीज होंगी ऑटोमेटिक आपका माइंड उस टाइम पे क्लीनिंग करने लगेगा। आप बहुत रिलैक्स फील करने लगोगे। बहुत मतलब जो आपकी बॉडी है ना, बहुत लाइट फील होने लगेगी, आपको बहुत हल्का फील होने लगेगा। ये होता भी पता है, आपने नोट नहीं किया कभी कि आप जैसे मेडिटेशन करो, मेडिटेशन मीन्स कि जो 1-1.5 मिनट वाला भी होता है ना, जब हम अपने अंदर फोकस करते हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो एकदम से आपको हल्का फील होने लगता है 1-1.5 मिनट बाद। आपको अच्छा फील होने लगेगा, हल्का। क्या चेंज हुआ उस टाइम पे? आपके हाथ पैर वही है, आपकी बॉडी पूरी वही है, तो एक्चुअल में चेंज कहाँ हुआ? एक्चुअल में चेंज हुआ वहां की अपनी एनर्जी में। वो पहले हैवी थी, आपने हीलिंग करके उसको लाइट बना दिया, हल्का बना दिया, तो वही चीज आपको बहुत सुकून दे रही होती है कि हाँ, मुझे मेडिटेशन मैंने किया था 1-1.5 मिनट, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ठीक है, तो ये वही चीज होगी। आप जैसे जैसे करते होंगे ना, आपको लगेगा कि बहुत कुछ है, बहुत लाइट फील हो रहा है मुझे। और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था ना, धीरे धीरे सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैं इनसे आप खुद करने लगूंगी। कोई भी ट्रिगर आएगा, आप खुद ही ऑटोमेटिक आई एम सॉरी बोलोगे। कोई भी सोच आएगी, आप तुरंत आई थैंक यू धन्यवाद बोलोगे उसको। कोई भी डर आएगा, तुरंत उसको धन्यवाद बोलोगे। आपकी उसमें मास्टरी आती जाएगी, आप खुद ही बोलने लगोगे। कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है उससे अनअफेक्टेड रहोगे। जैसे अभी, जब हीलिंग से पहले क्या होता है, कुछ भी हुआ तो एकदम से डर से आते हो, रिएक्ट कर देते हो और परेशान से हो जाते हो। लेकिन वो चीज अब कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अनफेक्टेड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप जैसे जैसे हीलिंग करते जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना, आप फ्रीक्वेंसी में ऊपर जाओगे। तो जब फ्रीक्वेंसी में ऊपर जाओगे, तो जो चीजें पहले अफेक्ट कर रही थी वो आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि आप ऊपर पहुंच गए हो। वो चीज वहीं पे है अभी, तो उनका अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा आप पर। ठीक है। और देखो, अनअफेक्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि आप इमोशनलेस हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। बस आप, जैसे होता है ना, ये कहानी सा बनाना बंद कर दो। जैसे हम, क्या होता है ना, जैसे हम जब हीलिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो कोई भी सिचुएशन आई तो हम अपने अकॉर्डिंग स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड में, बताने के लिए नहीं, अपने माइंड में कॉन्वर्जेशन शुरू कर देते हैं। तो वो चीज हट जाएगी। आप कोई कॉन्वर्जेशन भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो हल्का लग रहा है ना, बहुत अनफेक्टेड सा फील हो रहा है। हम एक्चुअल में सफर भी इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर कॉन्वर्जेशन, हर एक्सपीरियंस को लेकर कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं अपने आप से। तो वो जो कॉन्वर्जेशन है, कंटिन्यूअस कॉन्वर्जेशन, कंटिन्यूअस जजमेंट वगैरह, वो सब हमारी पीस को अफेक्ट करता है। तो जब इस तरह से आप वे ऑफ लिविंग ही बना लोगे ना होपोनोपोनो प्रेयर को, तो आप अनअफेक्टेड ही रहोगे। ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब मुझे अनअफेक्टेड रहना, मुझे अफेक्ट नहीं करना अपना, ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिक ही होगा। आप खुद नोट करोगे यार कि सेम चीज थी, लेकिन पहले में अफेक्ट होता था, अब नहीं हो रहा। आपको बहुत फ्लो महसूस होगा कि कुछ है जो फ्लो हो रहा है बस, सब कुछ एफर्टलेस सा लगेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत, ये तो आप बहुत क्लियर कट नोट करोगे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे आसपास को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, चेंज हो गई है। आपके रिएक्शंस तो ऑब्वियस सी बात है चेंज ही होंगी। जहां आप पहले जिस चीज पे, सेम मेंबर्स पे, सेम फैमिली पे गुस्सा आता था, वो नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी में शिफ्ट हुआ है। अब आपके बस का नहीं है रिएक्शन देना,
पहले वाला आपने क्लीन कर लिया इसको। ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ना आज का, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर जो भी आप जिस चीज के लिए करना चाह रहे हो होपोनोपोनो प्रेयर, वहीं तक लिमिटेड मत रहो। मैंने कई बार बोला है कि इसको एक वे ऑफ लिविंग बनाओ। अगर आप होपोनोपोनो के थ्रू अपनी हीलिंग करना चाह रहे हो, आपको उसे पूरे दिन में अप्लाई करना होगा। ठीक है, सिर्फ पार्ट बना लो, अवेयर रहो कि हाँ ये चीज हो रही है, थैंक यू, ये कॉन्वर्जेशन हो रही है, आई एम सॉरी। सिंपल इतना इतना भी इन्वॉल्व करूंगा ना। मेन आपकी अवेयरनेस है जो वर्क करेगी, क्लीनिंग करती रहेगी। लेकिन शुरू में ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ओके। तो आप चूज करो कि आपको हीलिंग जो है, आप उस अपनी मतलब डेली लाइफ में होपोनोपोनो को अप्लाई करते रहो ज्यादा से ज्यादा। आप डिसाइड करो, डिक्लेयर करो कि मैं आज से होपोनोपोनो प्रेयर को अपना वे ऑफ लिविंग बनाऊंगा। मैं जो भी कुछ अब करूंगा अपनी लाइफ में वो उसी के अकॉर्डिंग करूंगी, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग करूंगी।